पीएम मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में हुआ आधिकारिक स्वागत। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी आज सिंगापुर के राष्ट्रपति और सीनियर नेताओं से करेंगे मुलाकात। सिंगापुर के उद्योगपतियों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। लोगों ने देर रात तक सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने रेप और मर्डर की शिकार लेडी डॉक्टर को फूलों और कैंडल से दी श्रद्धांजलि, इंसाफ की मांग की। पीड़िता लेडी डॉक्टर के परिवार के लोग भी हुए प्रदर्शन में शामिल। कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की कॉल पर कोलकाता में हुआ कैंडल मार्च। जूनियर डॉक्टर्स ने अंधेरे में मोबाइल फोन की लाइट ऑन करके मार्च में हिस्सा लिया। डॉक्टर्स की कॉल पर लोगों ने रात 9 से लेकर 10 बजे तक घरों की लाइट की ऑफ। श्याम बाजार और विक्टोरिया मेमोरियल सहित कई इलाकों में निकाला गया कैंडल मार्च। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल राजभवन पर भी दिखा लाइट ऑफ की कॉल का असर। रात 9 बजे घटना के विरोध में प्रतीक के रूप में बंद की गई राजभवन की लाइट्स। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कैंडल लाइट प्रोसेस का किया समर्थन। अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन का समर्थन किया। कोलकाता के धर्मतला में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता सुकांतु मजूमदार और अग्निमित्रा पॉल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने कहा कि ये राजनीतिक नहीं, समाज का आंदोलन है। पूरा देश चाहता है कि देश की बेटी को मिले न्याय। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। याचिका में कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि मेरा पक्ष नहीं सुना। कहा हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। 67 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली गई। करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 विधायकों के टिकट काटे गए। पंचकुला से ज्ञानचंद्र गुप्ता और जगधारी से कंवरपाल गुर्जर को मैदान में। अंबाला शहर से असीम गोयल और मुलाना से संतोष सरवन बने उम्मीदवार। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती बीजेपी उम्मीदवार। किरण चौधरी की बेटी श्रुति और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी टिकट मिला। उम्मीदवारों की सूची पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी की सीटें कर दी गई हैं तय। आज से नामांकन होगा शुरू। अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा कि मैं और ज्यादा काम करूंगा, लोगों का और विश्वास जीतूंगा। हरियाणा कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को दिया टिकट का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक चरखी दादरी, बड़ाढ़ा और जुलाना सीट से किसी भी एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक रेसलर बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस ने दिया है चुनाव लड़ने का ऑफर। बहादुरगढ़ और भिवानी में से किसी एक सीट को चुनने को कहा। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर बैठक है। राघव चड्ढा और दीपक बावरिया में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, गठबंधन को लेकर 1-2 दिन में फैसला होगा। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी की पहली लिस्ट आई सामने। 19 प्रत्याशियों के ऐलान। दुष्यंत चौटाला उचाना से, दिग्विजय चौटाला डबाली से चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला आज सुबह 11 बजे उचाना सीट से करेंगे नामांकन दाखिल। सोशल मीडिया पर लिखा, विरोधियों का भ्रम तोड़ने आ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम सीट से लड़ेंगे चुनाव। दोनों सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की गांदरबल सीट से भरा पर्चा। पीडीपी कैंडिडेट इशफाक जब्बार से टक्कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 सितंबर को जम्मू दौरा। बीजेपी का मैनिफेस्टो करेंगे रिलीज। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के सांगली का करेंगे दौरा। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के दिवंगत नेता पतंगराव कदम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राहुल गांधी सुबह 9:45 बजे नांदेड़ में कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण को देंगे श्रद्धांजलि। परिवार की शोक सभा में होंगे शामिल। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार उन्हें बताया। कहा कि वो अच्छी रणनीति बनाते हैं। सैम पित्रोदा ने शिकागो में दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। राहुल की गलत इमेज बनाने और बनाने के लिए खर्च किए गए लाखों करोड़ों डॉलर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। रामसेवकपुरम में दक्षिण शैली में बने शिव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। सीएम योगी शिव मंदिर में होने वाले यज्ञ में डालेंगे आहुति। मंदिर के शिखर पर फहराएंगे ध्वजा। हजारों की तादाद में तमिलनाडु से आए श्रद्धालु। सीएम योगी वेद विद्यालय और अध्यापकों के साथ वेद पार्टी छात्र को करेंगे पुरस्कार। भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को देंगे 7 लाख रुपए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दी है याचिका। बहराइच के मामले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा कि पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, हम करेंगे आर्थिक और इलाज में मदद। बहराइच में भेड़िया हमले की घटना पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार के काम की उपलब्धि। कहा कि हमने 18 लाख पीएम आवास को दी है मंजूरी। तेलंगाना के कोमरम में भीम असीफाबाद जिले के जैनूर में तनाव। आदिवासी महिला के साथ कथित रेप हत्या की कोशिश के बाद लोगों में गुस्सा। ऑटो ड्राइवर पर रेप हत्या की कोशिश का आरोप। गुस्साए लोगों ने घरों और दुकानों में लगाई आग। क्षेत्र में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस बल तैनात।